हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का अपना टॉपिक जो अपन कर्व इन 2D पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नहीं, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज का जितना भी पढ़ना है वो, उसके बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो आज ही टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा और कल से डिफरेंशिएशन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। डन। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, कल अपन ने दो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसमें अपन ने पढ़ लिया था। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कार्टेशियन में और सेकंड पढ़ा था फिर पोलर में। सेकंड पैरामीट्रिक में पढ़ा था, पोलर में नहीं पढ़ा था क्योंकि पोलर में तो आज पढ़ रहे हैं। पहला प्राचलिक रूप अपना कार्तीय निर्देशांक में वक्र था, दूसरा सॉरी पहला कार्तीय में था, दूसरा प्राचलिक निर्देशांकों में वक्र था। डन। तो आज अपन तीसरा वाला पढ़ रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांकों में, जो पोलर कोऑर्डिनेट में अपन कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना तीसरा टॉपिक रहेगा आज का, जो थर्ड है वो है ध्रुवीय रूप में वक्र। ओके, कर्व इन पोलर फॉर्म। एक सेकंड में इसके डाटा ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज कुछ नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हाँ, तो ध्रुवीय रूप में वक्र पढ़ रहे हैं, अपना तीसरा टॉपिक है। तो इसका इसको पहले मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्तीय निर्देशांक होता है उसमें दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। इसमें क्या होगा, एक ही होगा। पहले एक पोल होगा या ध्रुव होगा, एक बिंदु होगा और उससे एक रेखा निकलेगी, ये वाली लाइन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को तो अपन बोलेंगे ध्रुव या फिर पोल, या फिर इसको प्रारंभिक बिंदु, इससे प्रारंभ हो रही है तो ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। ओके, प्लस में ये जो रेखा है ये क्या होगी, प्रारंभिक रेखा। इसमें सब कुछ इसी से होगा। ठीक है, मतलब जैसे इसमें एक्स एक्सिस मान लो, एक ही एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस नहीं है। और इसको जो उसमें होता है मूल बिंदु 0 0, इसमें क्या होता है, उस मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये पॉइंट को प्रारंभिक रेखा भी बोलते हैं। और सॉरी, ये जो लाइन है इसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, एंड ये डॉट है इसको ध्रुव या पोल बोलते हैं। और जनरली अपन इसको एस से डिनोट करते हैं। ओके, बाकी कहीं पे और भी किसी से कर रखा होगा तो इसको एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई वक्र है, जैसे इस पे कोई वक्र है, तो ये कोई वक्र ले लिया मैंने। डन। अब इस वक्र पे कोई मैंने बिंदु P लिया, तो इस बिंदु P को इसके ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ध्रुवांतर रेखा। ओके, एंड जो प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण, मतलब ये वाली प्रारंभिक रेखा, ये वाली नीचे वाली रेखा प्रारंभिक रेखा, और जो ध्रुवांतर ली है ये ध्रुवांतर रेखा, इन दोनों के बीच जो मतलब जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, और जो ये एस और पी की लंबाई है, जो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है वो क्या होती है, आर होती है। ठीक है, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात पे ध्यान देना। जैसे इसमें एक सबसे पहले क्या लिया है मैंने, पोल एक बिंदु लिया है पी, इसको प्रारंभिक बिंदु या फिर क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। पोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इससे एक रेखा प्रारंभ हो रही है, इसको बोल दिया प्रारंभिक रेखा। ठीक है, इसमें एक ही रेखा होती है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया,
कि एक कर्व लिया और उस कर्व को बिंदु P, उस कर्व पे कोई अपन ने अपनी इच्छा से या फिर कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है। इस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, इस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ध्रुवांतर रेखा। और इस ध्रुव से मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है? R है, ठीक है। और इस ध्रुवांतर रेखा तथा इस प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा है, ठीक है। तो यहां से मैं बिंदु P के निर्देशांक रखूं किसमें? R और थीटा में। R इसकी क्या है? लंबाई। बिंदु P की जो ध्रुव से के बीच की दूरी है वो क्या है? R, तथा प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा है। डन। अब नेक्स्ट, जो ये थीटा एंगल है ये हमेशा अपन किधर से किधर नापेंगे? प्रारंभिक रेखा से ध्रुव रेखा की ओर। इसको ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो किसकी तरह, मतलब किधर, आप इसका ओरिएंटेशन किधर है, किधर इसको नाप रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कि प्रारंभिक रेखा से इस साइड नाप रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है इसका। ओके। तो थीटा क्या है? एंगल है। और किस किस के बीच में एंगल है? ध्रुवांतर रेखा तथा प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण। एंटी क्लॉकवाइज प्रारंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो वक्र था अपना, ये वाला वक्र, इस वक्र की बिंदु P के निर्देशांक मैंने R और थीटा की फॉर्म में लिख दिए। तो इस बिंदु के प्रत्येक इस वक्र के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक में यदि R और थीटा की फॉर्म में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो जो इक्वेशन मिलेगी अपने को वो क्या होगी? फंक्शन की या फिर फलन का ध्रुवीय रूप में रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके। मतलब अपनी ओरिजिनल तो फंक्शन यही रहेगा, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल कोई कांस्टेंट। यदि मैं इस वक्र के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक आर और पी में रख दूं, जहाँ पे आर क्या है? बिंदु पी की डिस्टेंस है, और आर और थीटा के रूप में, जहाँ पे आर बिंदु पी का मूल बिंदु, सॉरी, ध्रुव से बिंदु पी के बीच की दूरी है, तथा थीटा क्या है? प्रारंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। इसमें प्रत्येक बिंदु को निरूपित कर दूं तो यहाँ से अपने को जो फंक्शन मिलेगा वो आर और थीटा में मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा? एक, ये जो फंक्शन का निरूपण है ये किसमें कहलाएगा? ध्रुवीय रूप में वक्र का निरूपण कहलाएगा, या ध्रुवीय रूप में वक्र की समीकरण। ओके। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या है? दो चीजें हैं, मतलब इसमें तीन ही चीजें, एक प्रारंभिक रेखा, एक ध्रुवांतर रेखा है, और एक ध्रुव तो मॉल बिंदु वाला हो गया। प्रारंभिक रेखा, ध्रुवांतर रेखा और थीटा एंगल। ओके। अब इसमें अपन कुछ वक्र पढ़ते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, चार पांच है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वक्र, नेक्स्ट फॉर्म, जैसे कौन कौन सा बच गया? नेज बच गया और पेडल बच गया, उसमें करेंगे। ओके। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कार्डियोइड। ओके। इसमें कार्डियोइड की जो इक्वेशन है उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। अपने को पता है कार्डियोलॉजी या फिर कार्डियोइड का मतलब, जैसे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डॉक्टर होता है, फिर डिपार्टमेंट होता है, वैसे वो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग ये कार्डियोइड इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो हर्ट शेप का होता है। ओके। इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? अपने को नाम के साथ में इक्वेशन ध्यान में रखनी है और ग्राफ ध्यान में रखना है। ओके। तो कार्डियोइड की इक्वेशन होती है R इक्वल ए वन प्लस कोस ऑफ थीटा। ओके। एक R इक्वल ए इंटू वन माइनस कोस ऑफ थीटा भी होती है, लेकिन अपन पहले क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन, इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका देखेंगे। डन। इसमें एक चीज और मैं बताना स्किप करके, या फिर जो भी है बताना चाहिए नहीं। देखो यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो, इधर ऊपर कॉर्नर पे ये वाला पॉइंट है जैसे, ठीक है। ये मूल बिंदु है, ये प्रारंभिक रेखा है या फिर ध्रुव है। तो यहाँ से ये एंगल, यहाँ तक एंगल कितना हो गया? इससे 90 डिग्री। यहाँ से कितना हो गया? 180 डिग्री। और नीचे -90 डिग्री। इसी टाइप के तो एंगल हुए, क्योंकि नेक्स्ट आगे काम आएंगे अपने। मतलब इस पॉइंट पे पूरा सर्किल बनेगा तो 360 डिग्री बन जाएगा टोटल।
तो अपन पढ़ रहे हैं पहले कार्डियोइड की जो इक्वेशन होती है वो ध्रुवीय रूप में r इक्वल a इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा होती है। तो वही सेम चीजें, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है जैसे, ओके, ग्रीन पेन से बना, चलो इसी से बना लेती हूँ। अब मैं स्केल ले लेती हूँ जिससे दिक्कत नहीं हो। ये क्या होगी, अपनी लाइन होगी, प्रारंभिक रेखा, ओके। ये हो गई प्रारंभिक रेखा, डन। इसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। अब अपन इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे और अपने को आर की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू 0 रख रही हूँ, जब थीटा इक्वल 0 हो, क्योंकि अपने को पता है जो प्रारंभिक रेखा होती है उसका खुद से एंगल 0 होता है। तो देखते हैं कि प्रारंभिक रेखा पे अपन जो आर की वैल्यू वो कितनी आएगी। तो ये थीटा इक्वल 0 रखो इक्वेशन में, तो कोस ऑफ थीटा कितना होता है, कोस ऑफ 0 1 होता है। कोस 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1 होती है, तो आर इक्वल कितना आ गया, a इंटू 1 प्लस 1 इक्वल आर इक्वल क्या आ गया, 2a। डन। तो मैं माना कि यहाँ पे 2a ले रही हूँ, ये वाली डिस्टेंस, ओके, ये वाली मैंने 2a ले ली। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, ये सपोज करो पॉइंट m है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या लूँ, पाई ले लेती हूँ। 90 डिग्री पे लेना ना अपने को, ये हो गया 90 पे एंगल। ओके, और इसको इधर भी कर लेते हैं, ओके। ये मैंने रोटेट लाइन से करा है ताकि अपने ग्राफ में दिक्कत नहीं हो। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये थीटा इक्वल 90 डिग्री अभी अभी मैंने दिखाया है, या पाई बाई 2, और यहाँ से कितना हो गया, थीटा को माइनस पाई बाई 2 मान लो, यहाँ से कितना हो गया, थीटा इक्वल पाई हो गया। डन। तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास क्या मिला, थीटा इक्वल 0, तो आर की वैल्यू 2a मिली, राइट। अब जब मैं आर की वैल्यू, सॉरी, जब मैं थीटा इक्वल पाई लूँ, पहले पाई बाई 2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, इससे ऑपोजिट ही ले लेते हैं। जब मैं पाई लूँ थीटा की वैल्यू, तो ये क्या होगा, ए कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस जो पाई होता है उसकी वैल्यू -1, तो यहाँ से आर की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब इस पॉइंट पे, फर्स्ट वाले पे जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो हमें क्या मिला, जब थीटा इक्वल 0 तो वैल्यू मिली 2a। फिर जब थीटा इक्वल पाई लिया तो वैल्यू कितनी मिली, इसको नए पेन से डिनोट कर देते हैं, लाइक मैं स्काई ब्लू से कर रही हूँ, तो हमें क्या मिला, 0 मिला, मतलब ध्रुव पे मिला, आर की वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं थीटा की वैल्यू क्या लूँ, पाई बाई 2 लूँ, तो इसमें पाई बाई 2 लिखो, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, आर इक्वल ए आ जाएगा। तो पाई बाई 2 पे ए वैल्यू मिल रही है, ये यहाँ पे देखो ये कितनी है, ये कितना सेंटीमीटर लिया है अपन ने, ये 3 से 2 कम लिया है अपन ने, तो 1.5 के अकॉर्डिंग अपने को इसका हाफ मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मतलब 2a इतना लिया है, तो मैं ग्राफ अपना ठीक से आ जाए इसलिए रख रही हूँ ये सब। तो ये इसका वो मान लो हाफ हो गया, ओके। तो यहाँ पे हाफ हो गया, जब अपन ने थीटा की वैल्यू कितनी ली, पाई बाई 2 ली, तो अपने को क्या मिला, डिस्टेंस a मिली, लाइक ये हो गया। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू क्या लूँ, -पाई बाई 2, कोस क्या होता है, समफलन होता है, तो इसकी भी सेम ही आएगी, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी, a ही आएगी, इतनी मान लो,
यहाँ पे हो गया, ये वाली डिस्टेंस ये होगी एस से, इसको मैं नया पॉइंट दे दूं, एल हो गया ये, और ये एम एल, और इसको एन दे दो, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट डिनोट कर लिए, लाइक मैंने थीटा की वैल्यू रखी अलग अलग, और उससे एक ग्राफ मतलब ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, ग्रीन पेन से मैं जो कार्डियोइड है उसका ग्राफ बना रही हूँ। ओके, और ये वाली शेप आएगी कुछ ऐसे। ओके, तो जो कार्डियोइड होता है 1 + cos ऑफ थीटा, उसका ग्राफ क्या होता है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन नोट किया है, ऐसा होता है इसका ग्राफ, इस वक्र का ग्राफ। ओके, ध्यान में रखना, ये अपने को पता लग गया कैसे आया। अपन ने थीटा की अलग अलग वैल्यू रखी, उससे अपने पास ये मिला, जहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी थी, एम एस से, इस एस से एल के बीच की दूरी कितनी है, ए है, और एस से एन के बीच की दूरी भी ए है, और एस से एन के बीच की दूरी 2a है, राइट। तो ये अपने को ग्राफ मिला, ठीक है। अब इस पे कोई बिंदु लेते हैं, आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं इसको। इस पे मैंने सपोज करो, कौन सा वाला बिंदु, रेड वाला ले लेती हूँ। ये कोई बिंदु ले लिया जो पी है, वक्र पे कहीं पे भी कोई बिंदु ले लो। अब इस पी की ये जो ध्रुव है अपना एस या फिर पोल, इससे बीच की दूरी ये, राइट, इससे बीच की दूरी ये कितनी होगी, आर होगी। ये तो कितनी होगी, आर। और प्रारंभिक रेखा से ये वाला कोण कितना होगा, थीटा। तो इस पी को मैं आर और थीटा की फॉर्म में निरूपित कर रही हूँ, मतलब ये जो बिंदु पी है ये किस पे है, कार्डियोइड पे है। ओके, और इस पी बिंदु के निर्देशांक आर और थीटा हो गए, डन। तो ये कार्डियोइड का शेप होता है ऐसे, इसकी मतलब यदि इसके बिंदु, कार्डियोइड के हर बिंदु को मैं आर और थीटा का के निर्देशांक में लिख दूं, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, आर इक्वल ए 1 + cos ऑफ थीटा। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा मैंने क्या बताया, अब इसका फेस, इसके दो लूप, ये वाले ये किधर है, ये वाले ऑपोजिट साइड है, ये राइट साइड है, इसका जो कॉर्नर वाला एरिया है ये वाला राइट साइड है, और ये दो लूप क्या है, लेफ्ट साइड है। ओके, ध्यान में रखना, जब माइनस करेंगे ना, आर इक्वल a - a × 1 - cos ऑफ थीटा, ये वाले इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये किधर आ जाएगा, इसका फेस इधर आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो पहले अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अपने काम का सिर्फ ये तो वैल्यू रखी है अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं किसका, आर इक्वल a 1 - cos ऑफ थीटा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट में, मैं ट्राई करूंगी कि उसको वापस एक्सप्लेन करूँ। भी क्या है, आर इक्वल a 1 - cos ऑफ थीटा, ये भी कार्डियोइड की इक्वेशन है, और इसका ग्राफ क्या आएगा, मैंने जस्ट बोला इसका ऑपोजिट आएगा। तो वही सेम 4 लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो। ये ले लो, ये मैंने क्या कर दिया, ये प्रारंभिक रेखा बना दी, इधर इस रेखा को डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया। ओके, अब ये मैं थीटा एंगल बना रही हूँ, थीटा क्या बना रही हूँ, π/2 पे ये लाइन मार्क लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे अपने को दिक्कत नहीं आए। ओके, अब पहले स्टार्ट करते हैं, थीटा की वैल्यू रखना, ये हो गया, इतना ही मार्क करना था अपने को। तो देखो, थीटा इक्वल ये कितना है, π/2 है, ये थीटा इक्वल क्या है, पाई, ये थीटा इक्वल 0, क्योंकि प्रारंभिक रेखा है, ये मूल बिंदु है,
ये प्रारंभिक रेखा है। और एक बार इसको वापस कर लेते हैं मैं, 2a का, ये 2a हो गया, इधर 2 होगी ये, और इधर करूँ तो a का आएगा ना, सेम वही 1 सेमी पे ये, और इधर 1 सेमी इधर है। ओके, तो अब देखो, ये अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं। थीटा की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना हुआ, कोस 0 की वैल्यू 1 आ गई, 1 माइनस आर इक्वल 0। मतलब जब अपन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पे अपने को क्या मिलेगी, मैं इसको ब्लू पेन से डिनोट कर रही हूँ, ये वाला मिलेगा 0 पॉइंट। ठीक है, मतलब सेम वही बात, उसमें जब थीटा की वैल्यू 0 रखी थी तो ऊपर वाले में क्या मिला था अपने को, 2a मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है, 0 मिला है। इसी से पता लग गया कि ये किधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा। देन यदि थीटा की वैल्यू आगे चलते हैं ऊपर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखूँ मैं, तो कोस की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, कोस की वैल्यू 0 होती है पाई बाई 2 पे, तो आर इक्वल कितना मिलेगा, a मिलेगा। तो यहाँ से ये मैंने a डिस्टेंस डिनोट कर ली। ये क्या आ गया, ये s हो गया, s से ये m हो गया, तो ये दूरी कितनी होगी, a होगी, ये वाली दूरी। ठीक है, ओके, मैंने ये डिनोट करी a से। हाँ, ये मैंने यहाँ पे a रख दिया। फिर आगे थीटा की वैल्यू यदि मैं पाई लूँ तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये आर इक्वल कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a। तो यहाँ से ये मैंने 2a डिस्टेंस ले ली। तो यहाँ से s से l मान लो, ये दूरी कितनी होगी, 2a होगी। इस बिंदु को मैंने l माना है। ओके, अब आगे जब थीटा की वैल्यू -π/2 रखें तो वो कितना होगा, थीटा इक्वल -π/2, तो π/2 सेम हो गया, 0 हो गया, तो a आएगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, a होगी। ऊपर भी a, नीचे भी a, n, इसको n मान लो, ये डिस्टेंस a होगी। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही मैं ग्रीन पेन से ट्राई कर रही हूँ। ये होगा इसका ग्राफ है, एक सेकेंड, ओके, डी से किधर जाएगी, ये इधर जाएगा। तो ये हो गया अपना, जिसकी इक्वेशन आर इक्वल क्या हो, आर इक्वल ए इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा हो, उस कार्डियोइड का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा। यहाँ से ये मूल बिंदु से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a है, और ये वाली a है ऊपर वाली, और s से n के बीच की नीचे वाली a है। ओके, जो r होती है वो हमेशा अपने को किधर से नापनी है, ध्रुव से नापनी है, और थीटा हमेशा अपने को जो प्रारंभिक रेखा है उससे नापनी है। तो देखो ऊपर वाले में a इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ये किस पे ग्राफ बना, मोस्टली इस पे बना, प्रारंभिक रेखा पे, ये प्रारंभिक रेखा के ऑपोजिट साइड। ओके, तो ये ग्राफ अपने को ध्यान रखना है। डन, नेक्स्ट अपन पढ़, ये एक हो गया, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सांकव, कॉनिक। सिर्फ अपन ने अभी एक पढ़ा है कार्डियोइड ध्रुवीय निर्देशांक, क्योंकि ध्रुवीय रूप में जो वक्र है वो ओनली कार्डियोइड पढ़ा है। अब दूसरा वक्र है अपना सांकव, या फिर कॉनिक। तो इसमें अपने कौन कौन से आ गए, कॉनिक में आ गए वृत्त हो गया, हाइपरबोला, सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स, इसमें चारों आते हैं। इन चारों की एक कॉमन इक्वेशन है, सिर्फ ई की वैल्यू अपन डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने सर्किल बनता जाएगा, पैराबोला बनता जाएगा, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब बनते जाएंगे। तो इसकी जो कॉमन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कोस ऑफ थीटा। तो ये सांकव की कॉमन इक्वेशन होती है, जिसमें ई अपन अलग अलग लें, यदि ई की वैल्यू 0 लें तो ये वृत्त की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। यदि ई की अपन वैल्यू 1 लें
तो ये पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, परवलय की। इन सब की कॉमन इक्वेशन। फिर यदि ई की वैल्यू लेस देन 1 ले तो ये इलिप्स की, दीर्घवृत्त की। यदि ई की वैल्यू क्या ले, ग्रेटर देन 0 ले तो ये कितनी हाइपरबोला, अति परवलय की इक्वेशन बनेगी। डन। अब यहाँ से जो ई की वैल्यू होती है 0, 1, ई लेस देन 1, ई ग्रेटर देन 0, तो जो ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो अपने को ये वाली मिलती है, ई बराबर 1, ई इज लेस देन 1, ई इज ग्रेटर देन 0, तो ये सारी क्या होगी, ये तो सारी सिंगल सिंगल इनकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है, परवलय की, दीर्घवृत्त की, अति परवलय की। लेकिन जो वर्त होता है उसकी और भी पोलर फॉर्म होती है, यूनिक नहीं होती कभी भी। किसी भी इक्वेशन की पोलर फॉर्म बहुत सारी वेरी करती है। तो लेकिन परवलय की, दीर्घवृत्त की और अति परवलय की ये एक फिक्स पोलर फॉर्म होती है। ओके, अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो वो ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये अपना प्रारंभिक रेखा से फिर इसके 90 और उसके ऊपर, चलो इसके 90 डिग्री और उन पे कर लेते हैं। ये इधर बढ़ रही है और इसका 90 डिग्री पे एंगल भी अपन डिनोट कर लेते हैं, लाइन। ओके, ये 90 वाली लाइन है। डन। अब देखो, इसमें जो इक्वेशन बनती है, सॉरी, इसका जो ग्राफ बनता है उसमें जो, पहले तो ग्राफ बना देती हूँ मैं। ये तो यहाँ पे तो मैंने क्या बनाया, ये ध्रुव हो गया अपना। ओके, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से कुछ बनेगा। ओके, जो ये वाली इक्वेशन है, एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कोस ऑफ थीटा, और इसमें इस साइड वाला मतलब बाई तरफ इसका मुख होगा, ओपन। ठीक है, और दाई तरफ इसकी टैल होगी, और जो ध्रुव होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, ना कि शीर्ष पे। जैसे कार्तीय निर्देशांक में परवलय की इक्वेशन देखते हैं अपन, ऐसे टाइप की होती है, और ये शीर्ष कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पे। लेकिन इसका शीर्ष मूल बिंदु पे न होके इसकी नाभि मूल बिंदु पे होगी, ध्रुव पे होगी। ओके, ये अपने को याद रखनी है ये बात कि ये जो नाभि, जो ध्रुव होता है वो इसकी नाभि होती है, ना कि शीर्ष। और इसका शीर्ष यहाँ पे होगा, जो अलग होगा, किसी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया शीर्ष, ये होगा इसकी नाभि, और ये ध्रुव है, ध्रुव पे क्या है, नाभि है। डन। इसकी नियता इसकी अपोजिट साइड होगी, तो इसकी नियता ड्रॉ कर देते हैं। डन। ये इसकी नियता होगी, वाली लाइन। ओके, और जो ये डिस्टेंस है नाभि के, जो नाभि के ऊपर जो एक, नाभि से अपन इस वक्र पे क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, और इस लंब की लंबाई कितनी होगी, एल होगी। और नीचे की साइड खींचेंगे, उस लंब की लंबाई भी एल होगी। इसमें पॉइंट दे देती हूँ, पी, और ये क्यू हो गया, तो ये हो गया एस। तो एस पी की डिस्टेंस एल होगी, जो इक्वेशन में दे रखी है ना, एल अपॉन आर, ये वाली एल ही। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो इसको क्या बोलेंगे, पी पी क्यों को बोलेंगे, नाभिलंब। ये होता है नाभिलंब। और एल होती है अर्धनाभिलंब। ओके, आधा है ना। नाभि हमेशा इसके किस पे होगी, ध्रुव पे होगी, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और नाभिलंब की लंबाई यदि अपने को पूछ ले कि किसी सांकों में नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 2L। ये वाली ऊपर वाली एल, नीचे वाली एल। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। ओके। और इसका जो फोकस या फिर नाभि है वो तो किस पे आ गई, ध्रुव पे होती है। और इसका जो अक्ष होता है वो किस पे, प्रारंभिक रेखा पे होता है। ठीक है। यहाँ से इसका खत्म नहीं होता है इसका। तो इस पे अपन एक पॉइंट तो डिनोट करें। तो सपोज दैट मैं कोई पॉइंट पी ले रही हूँ, जो यहाँ पे ले रही हूँ। इस पी से यहाँ के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी, एस और पी के बीच की दूरी का डिस्टेंस ये कितनी आएगी, आर। और जो प्रारंभिक रेखा है इससे ये कौन कितना होगा, थीटा एंगल, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर कोमा थीटा, इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। अब अपन कर रहे हैं एल अपॉन आर इक्वल 1 - ई कोस ऑफ थीटा। तो कॉनिक, नेक्स्ट कॉनिक अपना कौन सा है इसका, ये दूसरा, एल अपॉन आर इक्वल 1 - ई कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू है जहाँ पे एल वही क्या होगा, नाभिलंब। इसमें जैसे इसका मुख किसकी तरफ था, बाईं तरफ था। और इसकी तरफ, इसका किसकी तरफ होगा, दाईं तरफ होगा, नहीं है तो इसकी अपोजिट साइड बाईं साइड होगी। तो फटाफट से मैं इसको बिना कुछ एक्सप्लेन करे मैं इसको डायरेक्ट वही कर रही हूँ। इसका बाईं तरफ होगा तो इसमें जो नाभि आएगी वो इस तरह आएगी। ओके। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये इसकी प्रारंभिक रेखा होगी, यहाँ से ये मैंने आगे इसको रोटेट लाइन से कर दिया। 90 डिग्री पे भी इसको डाल देते हैं। ये हो गया 90 पे, डन। तो यहाँ से ये किधर आएगा, ये इसका ध्रुव हो गया, ध्रुव हमेशा इसका, ये ध्रुव हो गया इसका एस। ये ध्रुव हमेशा नाभि होती है इसकी, तो ये इसके अंदर आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ से ले रही हूँ, ध्रुव हमेशा इसके अंदर आएगा, तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है। ये ध्रुव नाभि बनेगी और शीर्ष यहाँ पे इसका शीर्ष आएगा। ओके। तो इसकी नियता कहाँ पे आएगी, नियता इसकी इसके पीछे, ये वाली इसकी नियता होगी। और यहाँ पे इस पे कोई भी मैंने पॉइंट लिया, सपोज करो इस ग्राफ पे मैंने पी पॉइंट लिया, ये इसका ध्रुव नाभि होगी, मैं सारा डिनोट कर दे रही हूँ। ये इसकी प्रारंभिक रेखा होगी, फोकस होता है वो हमेशा इसके नाभि होता है, ध्रुव। और इस पे चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, मैं इसको पॉइंट को डिनोट करूँ तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, या फिर यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी, इस पे मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने। ये डिस्टेंस क्या होगी, कौन से वाली डिस्टेंस, बिंदु P की ऐसे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। इस, ये बिंदु P हो गया तो ये R हो जाएगी। और यहाँ से इसका कोण ये थीटा हो जाएगा, तो ये इसका R कोमा थीटा। अपने को पता है ये थीटा एंगल हमेशा किससे नापेंगे, प्रारंभिक रेखा से ही नापेंगे। और ये इसकी नियता होगी। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन और साथ में इसका ग्राफ दोनों अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लेमनिस्केट का ग्राफ। मतलब इसमें 5 हैं। पहला अपन ने अभी अभी क्या पढ़ा है, सबसे पहले सांकव से पहले अपने कार्डियोइड पढ़ा है, फिर सांकव, फिर लेमनिस्केट पढ़ेंगे, उसके बाद में
स्पाइरल पढ़ेंगे, सर्पिल। और उसके बाद में अपने जो दो बच गए, नेइज रूप और पदिक रूप, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेमनिस्केट। लेमनिस्केट का ये ग्राफ थोड़ा सा और है, बाद में तो सब कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट टॉपिक मान लो ये, जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है लेमनिस्केट, या फिर इसको हिंदी में बोलो तो द्विपाशी। इसकी जो इक्वेशन होती है द्विपाशी की, ध्रुवीय रूप में इक्वेशन होती है आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके ग्राफ में हम अपने, मैं पहले क्या करती हूँ, ग्राफ बना लेती हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। सबसे पहले तो अपनी जो प्रारंभिक रेखा है वो डिनोट कर देती हूँ, ये वाली लाइन है। ठीक है, इधर मैंने क्या कर लिया, डिनोट कर दिया ये पाई वाली लाइन। फिर इधर मैं कर रही हूँ 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री वाली। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि मैं 45 एंगल पे क्यों कर रही हूँ, ये 45 एंगल पे। क्या हो गया, हम्म, हम्म, 48, 49, 46, 45। तो यहाँ पे अपने को 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है इधर। ये मैंने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इधर भी 90 की करनी है, 90 की कर देते हैं एक बार। ये 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ग्राफ में समझने में आपको इजी लगे। ओके, और फिर क्या होगा बीच में, इधर 135 की करनी है, तो ये 139, 136 में आ गया 100। ओके, तो एक लाइन ये होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं लाइन ड्रॉ क्यों कर रही हूँ। तो मैं पहले लिख देती हूँ, ये थीटा इक्वल कितना है, ये तो थीटा इक्वल 0 प्रारंभिक रेखा है, ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट एस ध्रुव। और ये कितनी होगी, थीटा इक्वल पाई बाई 4 वाली लाइन, ये हो गया। इसके अपोजिट थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4। और ये इधर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, इधर थीटा इक्वल पाई बाई 2 वाली लाइन, ये थीटा इक्वल 3 पाई बाई 4। और ये थीटा इक्वल पाई वाली लाइन, ये इधर थीटा इक्वल माइनस 3 पाई बाई 4 वाली लाइन, मतलब एंगल। और ये थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये मैंने क्यों करे, ये सब अपन एंगल रख के देखेंगे उसमें, जो अपनी इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। जब मैं सबसे पहले जीरो रख रही हूँ, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू जीरो रखूँ तो कोस थीटा, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, ए वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू ए रखी है अपन ने, ए आई। ए क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि आर क्या है, यहाँ पे दूरी है, डिस्टेंस है, बिंदु पी से उसके बीच की दूरी, मूल बिंदु या फिर उसके बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये हमेशा डिस्टेंस है, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, तो मैं सपोज करो ये डिस्टेंस किस पे ले रही हूँ, 2 सेंटीमीटर पे ले रही हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गई, ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की ए। ओके, ये मूल जो अपन ने ध्रुव लिया है एस से एन मान लो इसको, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ए होगी। अब यदि मैं थीटा की जगह पाई बाई 4 रखूँ, तो कोस पाई बाई 4 की वैल्यू,
ट्राई कर रहे हैं ना? इक्वेशन टू थीटा होती है, मैंने थीटा रख दिया क्या ओनली, तभी मैं सोचू गड़बड़ क्यों आ रही है। इक्वेशन एक सेकेंड, ये वाली क्या होती है, इस इक्वेशन को रिकरेक्ट करो, ये टू थीटा होती है। आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस ऑफ टू थीटा, थीटा इक्वल 0 रखेंगे तो ए आएगी। यदि थीटा इक्वल पाई बाई 4 रखूँ तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखूँ तो कोस पाई बाई 2 बनेगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ कि यदि मैं थीटा इक्वल पाई बाई 4 रखूँ तो ये क्या बनेगा, कोस पाई बाई 2 बनेगा। कोस पाई बाई 2, कोस की वैल्यू 0, तो वहां से क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब पाई बाई 4 पे 0 आ गया, राइट। फिर पाई बाई 4 और पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इनमें क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू। पाई बाई 4 पे तो क्या आ गई, 0 आ गई, तो अपन ने डिनोट कर लिया पॉइंट। अबे 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई पाई बाई 4 और 3 बाई पाई बाई 4 एंगल के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर रखते हैं, पाई बाई 2 देख रख के देख लेते हैं बीच का पॉइंट। तो ये पाई बाई 2 रखा मैंने थीटा की जगह, तो क्या बना, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी आती है, -1, तो ये आर स्क्वायर इक्वल क्या बना, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आर कितना बना, अंडरूट माइनस ए, जो एक क्या है, काल्पनिक वैल्यू है। तो आर तो क्या होती है, आर तो डिस्टेंस होती है, वास्तविक होती है, मतलब ग्राफ में ये वाला एरिया तो आएगा ही नहीं, यहाँ वाला। इसीलिए मैंने ये डिनोट किया था, ये जो बीच का है यहाँ पे तो क्या, जो आर है वो क्या दे रहा है, काल्पनिक वैल्यू दे रहा है। और कोस क्या होता है, समफलन होता है, चाहे इसमें प्लस थीटा रखो माइनस थीटा रखो, तो ये बीच का भाग भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे तो ग्राफ बनने के चांसेस ही नहीं है। अपन पहुंचते हैं किस पे, थीटा इक्वल पाई पे। थीटा इक्वल पाई रखें तो क्या होगा, ये 2 पाई, टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और यहाँ पे आर की वैल्यू फिर से क्या आ गई, ए आ गई। तो सेम डिस्टेंस ये क्या इधर भी लेंगे, अपन ने कितनी रखी है, 2 रखी है ए की वैल्यू, तो इधर भी 2 डिनोट कर लो। तो थीटा इक्वल पाई पे भी ए की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया, यहाँ तक वैल्यू है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करते याद आ जाएगा कि ये वाला ग्राफ, एक सेकेंड, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ये वाला नहीं, एक सेकेंड, ये वाला बनता है आई थिंक। इसका ग्राफ अच्छे से मैं ट्राई करूँ, तो ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये इधर लूप होता है, ऐसे बनता है, ओके। तो ग्रीन वाला ग्राफ है, जो ग्रीन वाली लाइन है, वो किसका ग्राफ होता है, लेमनिस लेमनिस्केट का या फिर द्विपासी का। इसमें 2 लूप होते हैं, देखो, एक लूप तो किधर, प्रारंभिक रेखा की तरफ, ये लूप फर्स्ट मान लो, और दूसरा लूप किधर हो गया, सेकंड, ओके। तो ये वाला तो हटा ही देते हैं, जो और अपन ने पोर्शन में करा है ना बीच में। ओके, ये किसका ग्राफ बन गया, लेमनिस्केट का, डन। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, देखने को क्या मिल रहा है, इसके क्वेश्चन से क्या बनते हैं कि जो लेमनिस्केट का फर्स्ट लूप है, उसमें थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी जा रही है, कितना है, थीटा इक्वल पाई बाई 4 है, और ये नीचे थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू। और जो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, आर की वैल्यू 0 भी मिली थी अपने को, और मैक्सिमम कितनी मिली है, ए। तो इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, लूप फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, ठीक है। और लूप सेकंड के लिए थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4,
और इसके लिए 3π/4 से -3π/4 जा रही है। डन। आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, 0 से 1 ही। तो यहाँ से देखो, ये मतलब मैं इसको ऊपर कोई पॉइंट डिनोट करूँ तो सपोज ये वाला पॉइंट मान लो ये P है, और इसको जूम करके दिखा दो। देखो ये P है, और यहाँ से मैंने ये P पॉइंट लिया है, जिससे ध्रुव ये है, ध्रुव के बीच की ये वाला, तो ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, r को थीटा से डिनोट कर दिया इसको। डन। ओके, अब नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, लेमनिस्केट के से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, और r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्पाइरल। एक वक्र और बच गया, इसका और देख लेते हैं, फिर अपन दूसरा वाला जो टॉपिक है ध्रुवीय के बाद में मेज वाला, उस पे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये अपने बार बार काम में आएंगे, इसलिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसके साथ साथ में। तो इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद रखना है अपने को, इसके ग्राफ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बने हैं। और सीधा सीधा इक्वेशन पूछिए कि भाई इसकी वक्र की लेमनिस्केट की ध्रुवीय रूप में इक्वेशन कौन सी है या कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ये भी रख देगा। तो नेक्स्ट अपना स्पाइरल है, SPIRAL, या हिंदी में बोले तो सर्पिल। तो इसका ओनली अपने को इक्वेशन याद रखनी है, और ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत टफ सा रखना है। R इक्वल A e⁻θ cos ऑफ सॉरी कोट ऑफ अल्फा, ये इसकी क्या होती है, नहीं तो ध्रुवीय रूप में समीकरण होती है R इक्वल A e⁻θ इंटू कोस ऑफ अल्फा। डन। तो सबसे पहले तो इसका वो देखते हैं, क्या ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ है, पहले प्रारंभिक लाइन, इसकी प्रारंभिक रेखा होगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ध्रुव, ये। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे सर्पिल, मतलब ये तो वही बन गया, चलो ऐसे ऐसे इसका ग्राफ होता है। ओके, ठीक है, नाम इसका सर्पिल है, सर्प के टाइप का। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इस वक्र पे अपन कोई बिंदु, मैं नॉर्मली इसको बता रही हूँ कि आर थीटा, यहाँ पे ए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब ये जो ब्लू वाला ये गोल गोल चक्री बनाई है ना मैंने, ये इसी को सर्पिल का वक्र कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ से इस पे ये जो वक्र हो गया, तो मैंने इसके पे कोई पॉइंट ले लिया P यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया P। डन। इस पॉइंट पे मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा कहाँ पे एंगल बनाएगी। ये अपनी प्रारंभिक रेखा है। ठीक है, और ये इस पे स्पर्श रेखा खींचे, बन गया। इस बिंदु P मैंने यहाँ पे लिया है, इस पे मैंने कोई स्पर्श रेखा खींच दी, ये वाली। ओके, तो ये स्पर्श रेखा द्वारा, इसकी जो ये स्पर्श रेखा है, इसके द्वारा ये प्रारंभिक रेखा है, और ये क्या हो गया, इधर वाला S ध्रुव हो गया। ठीक है, इसी वक्र पे वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा, और ये तो स्पर्श रेखा होगी, और ये ध्रुव रेखा होगी, ध्रुवांतर रेखा, इधर वाली। ठीक है, बिंदु P पे S को मिलाने वाली रेखा ये तो कौन सी होगी, ध्रुवांतर रेखा, और ये स्पर्श रेखा। P और S के बीच की दूरी R होगी। डन। तो ये जो स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। ओके, ये जो अल्फा है ये कौन सा है, बिंदु P पे, किसी बिंदु P पे, और वो बिंदु P किस पे है, सर्पिल के वक्र पे है। धन किसी बिंदु P के स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है।
ओके, इसमें बताने लायक इतना ही है। और ये कितना हो गया, ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, जो ध्रुवांतर रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण होता है। डन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। इस रूप में वक्र का समीकरण, इस रूप में वक्र का समीकरण नहीं, जो फोर्थ है अपना वो है इस रूप में वक्र। ओके, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास ये दूसरी एक्सिस। ओके, तो सपोज करो ये कोई वक्र है, इसमें ये वक्र ले लिया एस। ठीक, अब इस वक्र पे कोई बिंदु पी है। एक तो इस पे दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु एस और एक बिंदु पी। ठीक है, ये एस नहीं, ए ले लेते हैं इसको, एस तो अपन फिर चाप की लंबाई लगी ना। ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है। ये ए तो क्या है, फिक्स बिंदु है, या फिर स्थिर बिंदु, ये चल नहीं रहा इधर उधर। बिंदु पी है, ये अपन स्वेच्छा से कहीं पे भी ले सकते हैं, या वेरिएबल पॉइंट मान लो, स्विच बिंदु मान लो। ठीक है, ये कोई वक्र है अपने पास जिसपे दो बिंदु है, एक बिंदु ए है जो स्थिर बिंदु है और दूसरा बिंदु पी है। ठीक है, तो जो बिंदु पी से वक्र के अनुसार बी और ए के बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ए से पी के बीच की दूरी। ओके, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं एस दे रही हूँ ना, ये लंबवत दूरी नहीं है यहाँ पे, ये वाली दूरी ना करके मैं कौन सी बता रही हूँ, वक्र के अनुसार ही जो दूरी है ये, इसकी वैल्यू क्या है एस। तथा बिंदु पी पर, जो बिंदु पी है इस पे स्पर्श रेखा, इस पे मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची, कौन सी वाली, ये वाली। बिंदु पे स्पर्श रेखा, और जो ये स्पर्श रेखा है इसके द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया कोण, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साई बोलेंगे। ठीक है, बिंदु P या फिर स्वेच्छ बिंदु P की स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्सिस के बीच बनाया गया कोण तो क्या हो गया, साई हो गया। और बिंदु P की स्थिर बिंदु A से दूरी S, तो इसके द्वारा इस बिंदु P के निर्देशांक डिफाइन करें अपन, P के निर्देशांक S और साई, जहाँ पे S क्या है, बिंदु P की S से स्वेच्छ दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी, और साई क्या है, बिंदु P के द्वारा जो स्पर्श रेखा खींची गई है बिंदु P पर, उसकी एक्स एक्सिस से बीच कोण। तो ये क्या हो गया, साई। इनके बीच में अपन क्या करें, इनके द्वारा अपन किसी बिंदु P के निर्देशांक फिक्स करें, और इस वक्र के सभी बिंदुओं के निर्देशांक S और साई के फॉर्म में लिख दें, तो वो क्या बनेगा, वो वक्र का समीकरण किसके फॉर्म में होगा, नेज रूप में होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, एस क्या है, वक्र पर स्थित किसी स्वेच्छ बिंदु की स्थिर बिंदु से वक्र के अनुदिश दूरी, ना कि सीधी दूरी, जीवा वाली नहीं ली मैंने, कॉर्ड नहीं लिया, वक्र के अनुदिश दूरी ली है। और साई यहाँ पे क्या है, जो जो स्वेच्छ बिंदु है या फिर वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है, उस पर स्पर्श रेखा के द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया कोण। ठीक है, और यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु को, ये क्या हो गया, नेज निर्देशांक हो गए, तो वक्र के प्रत्येक बिंदु को नेज निर्देशांक में लिख दिया जाए, तो वह क्या होगी, इसकी नेज फॉर्म हो जाएगी या नेज रूप हो जाएगा। इसको इंट्रेंसिक बोलते हैं। ओके, कल मैंने आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, इंट्रेंसिक, TRINCIC, इंट्रेंसिक कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ से अब इसके कुछ दो तीन अपने पास वो है, एक तो कैटनरी का, जो अपन ने कल वाली कैटनरी पढ़ी थी ना, एक वो वाली कैटनरी जिसका नॉर्मल कैटनरी, तो इसके वो लेते हैं, फर्स्ट क्या है, कैटनरी है, और वो भी कौन सी, नॉर्मल कैटनरी या फिर सामान्य कैटनरी, जिसकी हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, कार्तीय में y इक्वल सी कोस हाइपर
एक्स अपॉन सी, जहाँ पे सी क्या था, पैरामीटर या प्राचल था। ओके, तो इसका नेज फॉर्म में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एस इक्वल सी टेन साई। और ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट अपने आरपीएसए में पूछी गई है कि इसमें से कैटनरी का समीकरण नेज रूप में नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसका क्या होता है, एस इक्वल सी टेन साई। आपको ग्राफ याद होगा आई थिंक, कौन सा वाला जो अपन ने ऐसे ऐसे कुछ बनाया था, जिसमें से हमने एक एक्सिस वो ली थी सीधी लाइन, और इस पे किसी रस्सी को मैंने क्या बताया था, बाहर रहित, इस पे बिना कोई वजन डाले लटका दिया जाए तो वो क्या बनेगी, एक कैटनरी की ग्राफ बनेगा, जहाँ पे ये वाली डिस्टेंस जो आती है, ये वाली क्या होती है, ये सी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ पे कोई पॉइंट ले लूँ, इसी पे वक्र पे कोई पॉइंट ले लूँ, एस, सॉरी पी, एस नहीं, एस तो डिस्टेंस होगी, ये पी, और ये फिक्स बिंदु हो गया। इस पी से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एस होगी, वक्र के अनुदिश। और इस पी द्वारा इस पे बनाया गया एंगल, स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण, ये स्पर्श रेखा लगाओ यहाँ से, ये स्पर्श रेखा होगी, तो ये जो कोण बनेगा एक्स एक्सिस के द्वारा, ये तो क्या होगा, साई होगा। ये तो क्या होगा, साई होगा। और ये इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एस कोमा साई। राइट, ये अपन ने कल देखा था। ठीक है, तो ये अपने को सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन याद रखनी है, ना कि ग्राफ चेंज नहीं होता, सिर्फ इक्वेशन ही चेंज होती है, पोलर से नेज में, नेज से कार्टेशियन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसकी कैटनरी की, नॉर्मल कैटनरी की इक्वेशन होती है नेज फॉर्म में, एस इक्वल सी टेन साई। डन। नेक्स्ट चलते हैं चक्रज की, जो अपने चक्रज पढ़ा था ना, कि किसी अपन ने पहिए पे एक बिंदु फिक्स कर दिया और फिर उसको घुमा रहे हैं तो कैसा वक्र बनाएगा। ओके, तो चक्रज की पढ़ते हैं पहले। सेकंड है साइक्लॉइड या फिर चक्रज। तो उसकी नेज फॉर्म में जो, नेज रूप में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस इक्वल फोर ए साइन साई, और दूसरी होती है एस इक्वल, या फिर दोनों में से कोई भी दे देगा, एस इक्वल फोर ए कोस साई। ओके, और इसमें एक अधोमुखी होती है और एक ऊपरी, एक नीचे की तरफ मुंह होता है, एक का ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक ये, और तीसरी जो बहुत कम पूछी जा सकती है, नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो परवलय होता है, पैराबोला, उसकी नेज रूप में, नेज फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स, इसकी नेज रूप में समीकरण होती है एस इक्वल ए कोट साई इंटू कोसेक साई प्लस ए log कोट साई प्लस कोसेक साई। ओके, ये पैराबोला की नेज रूप में इक्वेशन है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी बड़ी है आई थिंक, मुझे नहीं लगता, बट पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो कितनरी से लास्ट टाइम दो इक्वेशन एक तो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ इक्वेशन है, एक सेकंड ग्रेड में, कि निम्न में से कौन सी इक्वेशन कितनरी की इक्वेशन नहीं है, और दूसरा की कैटनरी की इक्वेशन का नेज रूप डायरेक्ट आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पेडल इक्वेशन, सॉरी पेडल फॉर्म, कर्व पेडल फॉर्म, या फिर पदिक रूप में वक्र। तो अपना जो पांचवा है, तो इसमें अपन, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रही हूँ। इसमें क्या 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 थे अपने, पी और आर थे। डन, तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं इसका। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, अब मैंने कोई वक्र ले लिया इस पे, सपोज करो ये वाला वक्र है। ओके, सी कर्व, तो इस वक्र पे
कोई पॉइंट लिया है मैंने ए, ये वाला पॉइंट ए है, और कोई मैंने इसी वक्र पे दूसरा पॉइंट ले लिया पी, जिसके अपन निर्देशांक लिखने वाले हैं। तो अपने को पता है इस वक्र पी पर ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये ध्रुव से डिस्टेंस, ये तो कितनी होगी, ध्रुव में आर हो जाएगी, राइट। ये पी की आर से क्या हो गया, ये तो आर होगी, राइट। और जो ये मैंने फिक्स पॉइंट लिया है, ये यहाँ से पी की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, ये तो अपने को पता है। और इसकी जो ये वाला एंगल अपन ने पढ़ा है कि इसकी स्पर्श रेखा के द्वारा कहाँ पे बनाया गया कोण, एक्स एक्सिस पे बनाया गया कोण क्या होता है, साई होता है, ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा है। इसकी स्पर्श रेखा द्वारा मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस पे एंगल बनाया है, ये क्या होता है, साई। ये भी अपन ने, तो पी को आर और थीटा में मैं लिख सकती हूँ। थीटा क्या होता है, यहाँ से पी पर स्पर्श रेखा द्वारा ध्रुव से बनाया गया कोण, और ये क्या हो गया, एस और साई से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो स्पर्श रेखा है उसके द्वारा ध्रुव से डाले गए लंब, स्पर्श रेखा पर ध्रुव के द्वारा डाले गया लंब, मतलब यदि मैं स्पर्श रेखा को और आगे बढ़ाऊं, या मूल बिंदु से मान लो, इसको मैंने और आगे बढ़ा दिया, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इस पे 90 डिग्री का एंगल डाल रही हूँ। कहाँ से ले रहा है ये, अच्छा, ओके। तो यहाँ से मुझे इस पे लंब डालना है। फिर अपन वैसे ही डाल देते हैं, इसके द्वारा तो डाला जाए ना डाला जाए, मुझे इसका इतना यूज करना नहीं आ रहा। मूल बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा है, इस पर डाला गया लंब, पी पे जो स्पर्श रेखा बन रही है, उस बिंदु पी को, उस बिंदु पी की स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाकर मूल बिंदु से इस पे डाले गया लंब क्या होगा, लंब की लंबाई ही क्या होगी, पी होगी, ठीक है। तो इस पी को और मतलब इस बिंदु पी के निर्देशांक को मैं किस में, एक तो एस, ये जो मूल बिंदु पी पे स्पर्श रेखा के, बिंदु पी की स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यहाँ पे पी है, और ये जो एंगल है साई, सॉरी पी, और जो ध्रुवांतर वाली लंबाई है आर, इन दोनों में किसी बिंदु पी के निर्देशांक लिखें, और सारे वक्र के निर्देशांक इन्हीं में पी और आर के फॉर्म में लिखें, तो वो वक्र का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, पदिक निर्देशांक में वक्र का समीकरण होगा। मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, पी क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु से स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और आर क्या है यहाँ पे, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, ठीक है। अब इस पे सिर्फ दो ही, मतलब दो तीन ही वक्र हैं जिसकी अपने को पेडल इक्वेशन याद रखनी है। पहला तो है एक परवलय है, जिसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल 4a एक्स प्लस ए, जिसकी कार्तीय निर्देशांक में इक्वेशन है ये वाली, एंड इसकी नेज फॉर्म, सॉरी पेडल इक्वेशन में, इसकी पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण ये है, ठीक है। सेकंड जो है आर कार्डियोइड, आर इक्वल a1 माइनस कोस ऑफ थीटा की कार्डियोइड की जो पेडल फॉर्म है, ध्रुवीय, सॉरी पेडल पदिक रूप, तो वो क्या होती है, आर क्यूब इक्वल ए पी स्क्वायर। और ये तीसरी अपने को याद रखनी है, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा। तो लेमनिस के अभी अभी अपन ने पढ़ा है, ये क्या आता है, आर क्यूब इक्वल, इसकी पदिक समीकरण ये होती है, ठीक है। ये अपने को याद रखनी है, इसमें सिर्फ तीन। डन। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, कल अपन नया टॉपिक देखेंगे, और डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे कल से। इतना अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। आज के लिए